हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित वर्कशीट नंबर 19 को हल करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें, क्योंकि गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सामने दिए गया बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस वर्कशीट का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान होता है ये क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन से वाला सही है। तो 1/2 आधार, अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तभी तो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज में लगता है ये। तो ये वाली भुजा तो कर्ण हो गई। इन बाकी दोनों भुजाओं में से एक इसका आधार है और एक इसका लंब है, और लंब को ही हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो सामान्य रूप से हम इसको आधार मानते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। तो ये ऊंचाई हो गई, ये इसका आधार हो गया। आधार हो गया इसका BC और ऊंचाई हो गई AB। तो जहाँ पर 1/2 BC गुणा AB लिखा होगा वो हमारा सही आंसर है। तो 1/2 BC गुणा AB ये वाला लिखा हुआ है, 1/2 गुणा AB गुणा BC। गुणा में आगे पीछे हम कर सकते हैं संख्याओं को, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया, इसका उत्तर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। चित्रानुसार त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF, और इसके अंदर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के बराबर के लिए सत्य कथन है। ये ABC और ये वाला DEF, और इसका हमें ये बताना है कि इनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनमें से किसके बराबर होगा। तो समरूपता के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये भुजाएं दे रखी है और उनका वर्ग भी किया हुआ है। अब हमें सिर्फ ये जांच करनी है कि आपस में ये संगत है भी या नहीं। तो देखो AB/DE लिखा हुआ है, ये AB है, ये DE है, तो ये दोनों संगत हो गई। तो ये वाला उत्तर इसका सही है। आगे और देखो, AC/DF, AC इधर वाली साइड से और DF ये भी इधर वाली साइड है, तो ये वाला उत्तर भी सही हो रहा है। दो उत्तर सही हो गए, इसका मतलब तीसरा भी सही होगा और फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप अपनी जांच के लिए इसको चेक कर सकते हो। देखो BC/EF, तो ये BC है और ये है EF, तो ये वाला भी उत्तर संगत भुजाओं एक जैसी होने के कारण ये सही हो गया। तीनों ही सही आंसर हो रहे हैं, तो इसका द विकल्प है वो सही हो गया, यहाँ द लिख देंगे। ठीक, आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16:81 है, तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात अपने को बताना है। तो अपने इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल अपने को नहीं दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ठीक है, ये अपने को अनुपात दे रखा है 16:81 है, तो 16/81 लिख लेंगे। 16/81 अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात अपने को बताना है। संगत भुजा अपने मान लेते हैं कि AB बटा दूसरे की संगत भुजा अपने PQ मान लो, ये लो, ये हमें ज्ञात करना है। अब अपने को ये पता है बच्चों कि जो एरिया होता है, एरिया त्रिभुज का पहले का और उसके अनुपात में एरिया दूसरे त्रिभुज का, वो किसके बराबर होगा, इन भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। AB/PQ का वर्ग। तो यहाँ से अगर हमें AB/PQ निकालना है तो ये वाला इधर लेके आना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा, इसके क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना है अपने पास 16, और नीचे इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लिखना था, यहाँ 2 का कितना है 81।
ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, इस स्क्वायर को हटाया तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग गया, और इनके जो इनका वैल्यू है वो हमें 16/81 दे रखा था, वो लिख दिया। ये किसके बराबर आ जाएगा, AB बटा PQ के बराबर आ जाएगा। तो इसको आगे हल करने पे AB बटा PQ का मान आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लो, 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, तो 4:9 इसका उत्तर आ जाएगा। AB अनुपात PQ बराबर आया 4:9, तो ऑप्शन नंबर ब सही हो गया। ठीक है, इसका ब ऑप्शन है, इसको आप टिक कर दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता किसके बराबर है, दोनों भुजाओं की संगत भुजाएं हमने मान ली AB और PQ, और इनका हो जाएगा ये वर्ग। अब हमें अनुपात अगर निकालना है तो जो चीज़ दे रखी है उसका मान हमें लिखना होगा। AB बटा PQ हमें दे रखा है 4:5, तो 4/5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर खोल लेंगे तो 4 का तो हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, वर्ग खोल दिए हमने 16/25, तो अनुपात कितना आ गया 16:25, ऑप्शन नंबर से सही हो गया। आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो अगर माध्यिकाएं भी ले लेंगे तो भी सेम ही फार्मूला अपने यहाँ लगेगा। माध्यिकाएं हम इनका पहले वो लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। माध्यिका कैसे होएगी बच्चों, जैसे मान लो एक त्रिभुज हमारे पास ये है ABC और दूसरा ही त्रिभुज है हमारे पास PQR। इसकी माध्यिका यहाँ से जाएगी, A से यहाँ पर D बिंदु हो सकता है और P से यहाँ पर कोई बिंदु होएगा, हम इसको मान लेते हैं N, ऐसे कोई बिंदु होंगे। ठीक है, तो AD बटा क्या आ जाएगा PN, AD बटा PN। हमें अब AB बटा BC नहीं लिखना, अब हम लिखेंगे AD पहली माध्यिका और दूसरे की माध्यिका PN लिखेंगे। ठीक है, अब संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 9:16, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 9/16 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 में 81, 16 का स्क्वायर 256, तो अनुपात कितना आया हमारे पास, अनुपात आ गया 81:256, ऑप्शन नंबर से सही हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा AB बटा PQ बराबर है 1/3। तो एरिया निकालना है अपने को त्रिभुज ABC का और एरिया निकालना है त्रिभुज PQR का और इनका अनुपात निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है क्वेश्चन बच्चों, जैसे हम करते ही आ रहे हैं। एरिया त्रिभुज ABC का और इसके बटा में है एरिया यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का, और ये संगत भुजाएं हैं हमारे पास AB बटा PQ, और फार्मूला ये कहता है कि इसका वर्ग करना पड़ता है। तो इसका वर्ग कर दो, 1/3 का वर्ग कर दो तो कितना आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वैल्यू आ गई 1/9। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC तथा AD बटा DB बराबर 1/2 हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल का मान निकालना है। अब हमें यहाँ पर
ADE का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो ADE ये वाला और ABC ये बड़े वाला, छोटे वाले का और बड़े वाले का अनुपात अपने को निकालना है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं बच्चों, ये वाला जो मान हमें दे रखा है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हम करते ही आए हैं, तो इसी का ही वर्ग कर देते हैं, 1/2 का ही वर्ग करके 1/4 उत्तर निकाल दिया। लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो फार्मूला ये कहता था कि त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये था ना फार्मूला। तो यहाँ देखो ADE की संगत भुजा AD है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ABC की संगत भुजा, इसकी अपने AD के संगत भुजा, अगर त्रिभुज ABC के बारे में देखें तो नीचे तो यहाँ पे D भी लिखा हुआ है। क्या ये त्रिभुज ABC की भुजा है? नहीं है ना। ABC की तो ये पूरी भुजा होगी, पूरी भुजा का मान हमें नहीं दे रखा है। बस यही यहाँ पर कन्फ्यूजन अपने को दूर करनी है कि हमें AB का मान निकालना है। इसमें AB का मान निकलेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो हल करेंगे इसे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है हमें दिया हुआ है AD बटा DB बराबर 1/2। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पर कि हमें लेकर आना है AB, और हमें इस DB की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि DB हमें चाहिए नहीं। तो ध्यान ये रखोगे आप, इसमें DB हमें नहीं चाहिए तो DB को हम ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि AD हमें चाहिए, ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि DB अगर मैं नीचे ही रखा रहूँगा तो ये हटेगा नहीं यहाँ से। तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, AD बटा DB को क्या बना देंगे, DB बटा AD। क्यों किया है ये आगे आपको समझ में आएगा। और 1/2 का भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/1। अब दोनों तरफ अपने को 1 प्लस कर देना है, जोड़ देना है 1। तो DB बटा AD के भी प्लस में क्या जोड़ दिया हमने, 1 जोड़ दिया, और इधर 2/1 के प्लस में लिख दिया 1। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे AD, और इसके बटा में 1 है तो AD और 1 का लघुत्तम AD आएगा, और ऊपर आ जाएगा DB प्लस AD। इधर तो सीधा ही पता चल रहा है कि 2/1 का मतलब 2 ही होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 को बटा की फॉर्म में लिखना है तो 3/1 लिख दो, इतना ही है ना यहाँ पे। तो अब DB और AD जुड़कर क्या बनेगा, DB और AD जुड़कर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास DB और AD जुड़कर बन जाएगा AB और बटा में AD बराबर 3/1। लेकिन हमें किसका अनुपात चाहिए, हमें चाहिए AD बटा AB का। तो इसका उल्टा कर दो, AD बटा AB बराबर आ जाएगा 1/3। फिर से हमने उल्टा किया इसमें, ठीक है। AD बटा AB बराबर 1/3, ये निकाल लिया। अब निकालेंगे अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा AD का मान और बटा में AB का मान, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आएगा आगे 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 1/9। जहाँ हम 1/4 उत्तर निकाल रहे थे वहाँ इसका उत्तर कितना आया है, 1/9 आया है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 8। दो समरूप त्रिभुज ABC व PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और त्रिभुज ABC की ऊंचाई 6 सेमी है, तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों की ऊंचाइयां हमें दे रखी है, एक की ऊंचाई दे रखी है, दूसरे की ज्ञात करनी है, और दोनों के क्षेत्रफल दे रखे हैं। तो संगत ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा उसके बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे, इसमें वैसे ही करेंगे जैसे भुजाओं वाला था, सेम वैसे ही।
पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इसके बटा में लिख देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और बराबर में क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC की ऊंचाई, त्रिभुज ABC की ऊंचाई बटा में त्रिभुज PQR की ऊंचाई और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब ABC का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ABC का क्षेत्रफल पहले वाला हो जाएगा 100 और बटा में त्रिभुज PQR का है 144 और बराबर में ABC की ऊंचाई दे रखी है 6 और बटा में है इधर PQR का क्षेत्रफल है हमारे पास, ऊंचाई है हमें दे रखी नहीं है तो x लिख दो और इसका कर दो स्क्वायर। अब इसका चाहे तो आप स्क्वायर कर लो, चाहे इसका स्क्वायर हटा के इधर वर्गमूल कर दो, एक ही बात है। वर्गमूल करना ज़्यादा इजी रहेगा तो हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। ये इधर आके वर्गमूल होएगा तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, 144 का वर्गमूल और बराबर में आ जाएगा 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का गुणा x के साथ 10x और इधर 12 का 6 से गुणा 12 6 के 72, तो x का मान आ जाएगा 72/10 यानी x की वैल्यू आ गई 7.2 सेमी। ये क्या है हमारे पास त्रिभुज PQRS की ऊंचाई, PQR की ऊंचाई आ गई। नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज PQR की ऊंचाई बराबर 7.2 सेमी आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः ये हैं। यदि EF बराबर इतनी है तो BC ज्ञात करो। EF के संगत भुजा BC एक जैसी है ना, ये तो वही फार्मूला लगेगा। क्षेत्रफलों का जो अनुपात है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, फार्मूला वही लगना है। नोट करेंगे पहले तो हम फार्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल ये भी, और त्रिभुज नीचे DEF का क्षेत्रफल। भुजा हमें दे रखी है EF तो नीचे लिखेंगे उसको, EF को तो EF। ऊपर क्या लिखा जाएगा, EF के संगत भुजा है BC तो BC का स्क्वायर। अब इनके क्षेत्रफल लिखो, ABC का क्षेत्रफल है 64 बटा में DEF का क्षेत्रफल है 121 बराबर में BC का मान हमें दिया हुआ ही नहीं है और ये दे रखा है 15.4, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर खोल लेंगे तो ये तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसकी बजाय हम इस पावर वाले 2 को इधर लाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा इधर। तो वर्गमूल हमें 64 का भी पता है और 121 का भी पता है, तो लिख देंगे 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11 है और बराबर में अब इधर से वर्ग वाला ये 2 हट गया, BC बटा 15.4 आ गया। अब इनका गुणा करके हल करेंगे तो 11 का BC से गुणा 11 BC और 8 का गुणा करेंगे 15.4 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 123.2। इनका गुणा करके देखोगे तो इतना उत्तर आ जाएगा। अब अपने को BC निकालना है तो BC निकालेंगे तो 123.2 में भाग जाएगा 11 का, तो BC आ जाएगा 11 एकम 11, यहाँ से बच गया 1 और 3 13, 11 एकम 11, फिर कितना बच गया 2 के बीच में यहाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 11 दूना 22, 11.2 सेमी आंसर। तो ये था बच्चों वर्कशीट नंबर 19। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।